देखिए स्टूडेंट्स, तो अब हम देखते हैं बाइनरी सर्च। जैसे हमने लास्ट क्लास में देखा लीनियर सर्च, अभी हमें देखना है बाइनरी सर्च। ये भी हमारी एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सर्चिंग टेक्निक है कि अगर हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट्स हैं और उसमें से हमें कोई एक एलिमेंट, पर्टिकुलर एलिमेंट, आइटम हमें सर्च करना है, तो सर्च करने के लिए एक और सबसे एफिशिएंट तरीका ये भी है। पर ये जो बाइनरी सर्च है इसके कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं इनिशियली, और इसके लास्ट में हम लिमिटेशंस भी देखेंगे। सबसे पहले तो इसकी इनिशियल रिक्वायरमेंट क्या है। ये जो बाइनरी सर्च है ये कब अप्लाई होता है, जब हमारा गिवन डाटा क्या होना चाहिए, सॉर्टेड होना चाहिए। यानी अगर हम इंटीजर्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पे मैं एक इंटीजर का एग्जांपल लेने वाला हूँ, मैंने एग्जांपल लिख के रखा हुआ है। तो अगर हम इसकी बात कर रहे हैं इंटीजर डेटा की, तो वो अरे क्या होना चाहिए, सॉर्टेड होना चाहिए। यानी कि वो नंबर्स आइदर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर और इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। या फिर अगर हम किसी इसकी बात कर रहे हैं कैरेक्टर्स की या फिर स्ट्रिंग्स की, जैसे कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होनी चाहिए। सपोज़ मैंने बोला या फिर बाइनरी सर्च का सबसे अच्छा जो एग्जांपल है, देखिए ये बाइनरी सर्च आप लोग इम्प्लीमेंट भी कर चुके हो बहुत बार, पर हमें पता नहीं रहता कि हम ये जो कर रहे हैं वो क्या है, बाइनरी सर्च है। जैसे बहुत पहले के ज़माने में, आज से कुछ साल पहले, टेलीफोन डायरेक्टरी रहती थी। टेलीफोन डायरेक्टरी यानी कि उसमें सभी के नाम रहते थे पर्सन्स के, और उनके लैंडलाइन नंबर गिवन रहते थे टेलीफोन डायरेक्टरी में। वो इतनी ऐसा बहुत सारी एंट्रीज़ रहती थी, एक ऐसा मोटी सी बुक रहती थी जिसमें सभी नाम और उनके रिस्पेक्टिव लैंडलाइन मोबाइल नंबर्स लिखे रहते थे। तो वो पूरी की पूरी क्या रहती थी, सॉर्टेड रहती थी। यानी पहले जिनका नाम अल्फ़ाबेटिकली सॉर्टेड रहती थी, यानी पहले जिनका ए से नाम आता है, फिर ए वालों की पूरी लिस्ट, फिर बी वालों की, फिर सी वालों की, एंड सो ऑन अप टू जेड तक क्या होता था, सॉर्टेड ऑर्डर में एक डायरेक्टरी, एक डायरी तैयार की रहती थी। सभी के घर पे ऑलमोस्ट होती थी, क्योंकि पहले लैंडलाइन फ़ोन्स बहुत ज़्यादा यूज़ होते थे, ठीक है। तो उसमें क्या होता था कि सपोज़ मुझे कोई नेम सर्च करना है, सपोज़ मुझे सर्च करना है जयप्रकाश, ठीक है। जयप्रकाश यानी कि ऐसा एक एग्जांपल ले लेते, भाई ये जे से शुरू होने वाला मुझे नाम क्या करना है, सर्च करना है। तो सबसे पहले तो मैंने वो डायरी क्या की, मिडल में से ओपन की। मिडल में से ओपन करने के बाद मुझे दिखा कि ये पेज पे तो एस वाले नाम चल रहे हैं, यानी वहाँ पे लिस्ट में कौन सा नाम है, एस से शुरू होने वाले नाम थे। तो मैं देखूंगा कि यार मुझे तो जयप्रकाश सर्च करना है, वो जे से शुरू होता है, और मैंने डायरी मिडल से ओपन की तो कौन सा लेटर चल रहा है, एस। तो अब मैं क्या लॉजिक लगाऊंगा, कोई भी, अगर आप भी डायरेक्टरी देख रहे हो तो आप भी यही लॉजिक लगाओगे कि मुझे तो जे वाला नाम चाहिए, और अभी क्या चल रहा है, एस वाला नाम चल रहा है, और जो डायरेक्टरी है वो तो क्या है, सॉर्टेड है, वो जो डायरी है वो तो सॉर्टेड है। तो हम क्या समझ जाएंगे कि जे तो हमारा क्या है, एस से छोटा है। यानी कि डायरी के जो दो पार्ट हुए थे मिडल में से, अब हम क्या करेंगे, ये जो जे वाला नेम है ये तो हम स्टार्टिंग का जो फर्स्ट हाफ है उसी में सर्च करेंगे। चलिए मैंने क्या किया, एक काम किया, मैंने उसमें हाफ में सर्च करना शुरू कर दिया। यानी मैंने डायरेक्टरी मिडल से ओपन की तो वो एस वाली लिस्ट निकली, तो मैंने कंपेयर किया, अरे यार ये मेरा जे तो एस से छोटा है, तो वो तो जो डायरेक्टरी के दो हाफ हो गए थे, मैंने ओपन की थी जैसे, तो पहले वाले हाफ में मिलेगा, सेकंड वाले हाफ में नहीं मिलेगा, क्योंकि सेकंड वाले हाफ में तो एस के बाद वाले लेटर्स आने वाले हैं। सिमिलरली जो मैंने ये फर्स्ट हाफ है, मैंने इसका भी मिडल निकाल के, एक रैंडम मिडल निकाल के हम क्या कर देते, ओपन कर देते थे। रैंडम मिडल निकाल के मैंने ओपन किया, और वो पेज पे देखा मैंने, तो ई से शुरू होने वाले नेम्स थे, ठीक है। ई से जितने भी नेम्स शुरू हो रहे हैं वो अवेलेबल थे वहाँ पे, ठीक है। देखिए यानी पहले मैंने हाफ कर दिया, ठीक है, हाफ में हो गया था। फिर मैंने अपर पहले वाले हाफ में चेक किया, पहले वाले हाफ का मिडल निकाला तो उसमें ई वाली एंट्रीज दिखी। तो फिर से मैं लॉजिक लगाऊंगा कि ये जो मेरा जे है, यानी जे वाला जो नाम है जयप्रकाश, वो तो ये जो ई वाले नेम्स चल रहे हैं उनके बाद आने वाला है। यानी आप ऐसा समझिए कि अब मैंने जो दो पार्ट्स किए थे स्टार्टिंग के फर्स्ट हाफ के, अब वो दो क्वार्टर्स में डिवाइड हो गए, एक ई से पहले वाले नाम और एक ई के बाद अप टू एस तक के नाम। तो मुझे बताइए ये जो जे वाला नाम है, ये जो मैंने दो पार्ट्स किए, यानी दो क्वार्टर्स, पूरी डायरेक्टरी की बात करेंगे, डायरी की तो हमने तो दो क्वार्टर्स कर दिए, ठीक है, क्योंकि हमने फर्स्ट हाफ के भी दो पार्ट कर दिए। तो उसमें से ये जो जे वाला नाम है वो तो ई के बाद आने वाला है, यानी कि सेकंड वाले क्वार्टर में आने वाला है। और इस प्रकार से हम क्या करते जाएंगे, ये चीज़ को कंटिन्यू प्रोसीड करते जाएंगे, और हमारा जो ये जे वाला जो हमें नाम चाहिए वो बहुत ही जल्दी, बहुत ही कम कंपेरिजन से हमें क्या हो जाएगा, मिल जाएगा।
आई बात समझ में? ऐसा सभी लोग कर चुके होंगे, अगर नहीं तो किसी के घर पे पुरानी डायरी होंगी तो उसमें उठा के देखिए। आप ऐसा इस वे से सर्च करो, बहुत जल्दी सर्च हो जाएगा। और ये आप सभी लोग करते ही थे, तब हमें पता नहीं रहता बचपन में कि हम बाइनरी सर्च अप्लाई कर रहे हैं। तो यही जो मैंने अभी आपको काम बताया, यही टास्क हमें क्या करना है, परफॉर्म करना है और उसका एल्गोरिदम भी देखना है। एल्गोरिदम के साथ साथ हमें पहले इम्प्लीमेंटेशन बताऊंगा मैं आपको, सो दैट एल्गोरिदम समझना इजी हो जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे कॉम्प्लेक्सिटी। 3 चीज़ें हमें देखनी है बाइनरी सर्च की। तो देखिए जल्दी से, फिलहाल तो आप इतना समझिए कि ये जो बाइनरी सर्च है उसके लिए इनिशियल रिक्वायरमेंट्स क्या है। इनिशियल रिक्वायरमेंट इतनी है कि वो जो एलिमेंट्स है वो क्या होने चाहिए, एलिमेंट्स सॉर्टेड होने चाहिए। एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, सॉर्टेड होने चाहिए। देखिए मैंने यहाँ पे एक अरे लिया हुआ है, 11 22 डाटा नाम का अरे है। 11 22 30 33 40 44 55 60 66 77 80 88 99, ठीक है। कितने एलिमेंट्स हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी कि 13 एलिमेंट्स है। यानी इन जनरल ये जो अरे है उसका लोअर बाउंड 1 है और अपर बाउंड कितना है, 13। यानी कि ऐसा समझो कि मैंने अरे इंडेक्सिंग दे दिया कि भाई अरे की जो इंडेक्सिंग है वो कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेके तो 13 तक। तो मैंने 1 को नाम दे दिया लोअर बाउंड और 13 को नाम दे दिया अपर बाउंड। यानी कि 13 एलिमेंट्स का समझिए, ऐसा समझिए कि कैपिटल N इक्वल्स टू 13 एलिमेंट्स का अरे हमें गिवन है। वो भी कैसा गिवन है, सॉर्टेड। देखिए यहाँ पे 11 के बाद 22, 22 के बाद 30, 30 के बाद 33, यानी कि ये कैसा है हमारा सॉर्टेड ऑर्डर में एक अरे गिवन है। और इसमें मुझे क्या करना है, एक एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट, आइटम इक्वल्स टू 40 मुझे क्या करना है, सर्च करना है। आइटम इक्वल्स टू 40 मुझे क्या करना है, सर्च करना है। और सर्च करने के बाद उसकी जो लोकेशन है वो लोकेशन मुझे क्या करनी है, प्रिंट करवानी है। आखिरी एट लास्ट मुझे क्या चाहिए कि सर्च अगर सक्सेसफुल होता है तो वो जो आइटम है वो कौन सी लोकेशन पे मिला, हमें वो लोकेशन क्या करनी है, प्रिंट करनी है। आई बात समझ में? चलिए देखिए इधर तो मैं आपसे पूछता हूँ कि सिंपली देखिए इधर, सबसे पहले तो मैं 2 वेरिएबल्स अपने मन से डिक्लेयर कर देता हूँ। एक कर देता हूँ मैं बिगिनिंग, तो बिगिनिंग कितना हो जाएगा, कभी भी हम वो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 से। यानी कि ये जो लोअर बाउंड है डायरेक्ट वो क्या हो जाएगा, बिगिनिंग। और एक वेरिएबल ले लेता हूँ मैं एंड, ठीक है। वो एंड वेरिएबल यानी कि अपर बाउंड जो भी है वो इसको असाइन कर देंगे, ठीक है। और इसके बाद मैं एक ले लेता हूँ एलिमेंट मिड। अब मिड में क्या करेंगे हम, मिडल वाले पोजीशन को स्टोर करेंगे, ठीक है। बहुत ही अच्छे से देखिए, अगर ये इम्प्लीमेंटेशन समझ गया तो एल्गोरिदम कुछ भी नहीं है, एल्गोरिदम बहुत ईजी है। अगर आपको ये इम्प्लीमेंटेशन समझ में आ गया तो ये एल्गोरिदम आप एक बार मेरे समझाने के बाद आप एक काम करना, देखिए ये जैसे ही मेरा एल्गोरिदम ये लेक्चर ख़त्म हो जाएगा, आप ये एल्गोरिदम को पहले एक बार क्या कीजिए, देख के लिखिए, फिर एक बार इसको बिना देख के लिखिए, आपको ये पूरा अच्छे से लिखते आ जाएगा। इतना इजी है, अगर आपको इम्प्लीमेंटेशन समझ गया तो इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब देखिए इधर सबसे पहले तो मुझे क्या करना है, ये आइटम इक्वल्स टू 40 मुझे क्या करना है, वहाँ पे सर्च करना है। अब अगर मुझे ये आइटम, ये मैं पहली स्टेप कर रहा हूँ, आइटम इक्वल्स टू ये पहली स्टेप, बिगिनिंग और एंड मैंने असाइन कर दिया ना, पहली स्टेप में यहाँ लिख देता हूँ कि हाँ देखिए इधर, हाँ बिगिनिंग इक्वल्स टू 1, एंड इक्वल्स टू 13 और मुझे आइटम इक्वल्स टू 40 मुझे सर्च करना है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, ये जो 40 वाला एलिमेंट है वो मिडल लोकेशन पे चेक करेंगे कि क्या मिडल लोकेशन पे वो 40 वाला एलिमेंट है। अगर है तो हम उसको प्रिंट कर देंगे, बात खत्म। चलिए देखते हैं है कि नहीं है, देखते। देखिए मैंने कर दिया मिड इक्वल्स टू क्या होता है, इंटीजर वैल्यू ऑफ किसकी, इंटीजर वैल्यू बिगिनिंग। ये पहली बार है तो मैं लिख रहा हूँ, अगली बार हम डायरेक्ट कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। मिड इक्वल्स टू कैसे निकालेंगे, बिगिनिंग प्लस एंड, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो ये कैसे कैलकुलेट होगा, इंटीजर वैल्यू ऑफ 1 प्लस 13 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू, मुझे बताइए 14 डिवाइडेड बाय 2 7, इंटीजर वैल्यू ऑफ 7 कितनी हो जाएंगी, 7। यानी कि मिड मेरा कितना आ गया, 13, मिड मेरा कितना आ गया, 7। यानी ये जो अरे है, ये अरे में ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ठीक है। अब क्या करना है, अब हमें देखना है डाटा ऑफ 7 कितना है, ठीक है। मुझे बताइए 1 2 3 4 5 6 7, डाटा ऑफ 7 कितना है, 55। और आइटम मेरा क्या है, 40,
एकदम इजीली देखना, आइटम इक्वल टू 40। अब आप मुझे लॉजिक लगा के बताइए कि मैं एक सॉर्टेड अरे में सर्च कर रहा हूँ, सॉर्टेड अरे में हम एक एलिमेंट सर्च कर रहे हैं और हम 40 को सर्च कर रहे हैं, और हमने जैसे ही डाटा ऑफ मिड लिया हुआ है मैंने ये, ठीक है, जैसे ही मैंने मिडल एलिमेंट देखा तो मिडल एलिमेंट तो मेरा क्या है 55। अब मुझे बताइए अगर कोई अरे सॉर्टेड है और उसका मिडल एलिमेंट 55 है तो क्या ऐसा मीनिंग नहीं हुआ कि जो ये मिडल के पहले के एलिमेंट्स हैं, मिडल एलिमेंट के पहले वो सब 55 से कम वाले होंगे, और जो मिडल एलिमेंट्स के बाद जो सेकंड हाफ है वो जो एलिमेंट्स होंगे वो 55 से बड़े होंगे। तो मुझे आप एक सिंपल बात बताइए, ये जो 40 है मेरा वो 55 से कंपेयर करेंगे तो ये जो आइटम है वो हमारा क्या है, लेस देन है। यानी अगर ये हमारा 40 55 से लेस है और अगर हमारे अरे के दो पार्ट्स हो गए हैं, देखिए इधर एक हमारे ये फर्स्ट हाफ और ये सेकेंड हाफ, देखिए ये हाफ ऐसा नहीं होता है, मैं करके देता हूँ हाफ कैसे होता है। तो अगर ये दो पार्ट्स हो गए तो 55 के पहले मुझे 40 मिलने वाला है कि 55 के बाद, पहले ही मिलने वाला है क्योंकि वो सॉर्टेड लिस्ट है। तो अब हम क्या करेंगे कि ये पीछे के हाफ को क्या कर देंगे हम ये कर देंगे, वैनिश कर देंगे यानी कंसिडरेशन में नहीं लेंगे, और ये स्टार्टिंग का जो हाफ है हम सिर्फ उतने ही पार्ट को कंसिडरेशन में लेंगे और बार बार रिपीटेटिवली ये स्टेप क्या करेंगे हम फॉलो करेंगे। बार बार हम देखेंगे कि हमारा एलिमेंट कौन से हाफ में आने वाला है, वो हाफ का हम बिगिनिंग और एंड लेके उसका मिड निकाल लेंगे, मिडल एलिमेंट से चेक करेंगे हमारे एलिमेंट आइटम को, और अगर वो बड़ा है आइटम तो सेकंड हाफ में सर्च करेंगे, अगर हमारा आइटम छोटा है मिड वाले से तो पहले हाफ में चेक करेंगे। ठीक है, देखिए इधर मैं जल्दी से करके बताता हूँ। अब मेरा आइटम यहाँ पे क्या है, लेस है। अगर मेरा आइटम लेस है तो मुझे ये एलिमेंट 55 के पहले ही मिलने वाला है। तो देखिए मैं क्या करता हूँ सेकंड कि मुझे क्या करना है, मुझे ये 55 के पहले का हाफ लेना है। तो बिगनिंग इक्वल्स टू क्या था यहाँ पे 1, मैं बिगनिंग को वैसे एज इट इज ही लेता हूँ 1, पर ये जो एंड है ये एंड को मैं चेंज कर देता हूँ, यानी कि अभी ये 13 एलिमेंट्स था पूरा कंसिडरेशन में और अभी हमारा ये मिड है, तो मैं बोलता हूँ कि ये जो मिड है, मिड पे से हम क्या कर देंगे, ये अरे के दो पार्ट्स कर देंगे। कैसे दो पार्ट्स कर देंगे, देखिए इधर एक तो 11 से लेके 44 तक, यानी कि ये इतना पार्ट कर देंगे पहला, और सेकंड पार्ट कर देंगे हम ये 55 दोनों ही लिस्ट में नहीं आएगा, 55 को हम क्या कर देंगे स्किप कर देंगे, क्योंकि हम 40 को 55 से चेक कर चुके। तो 55 के बाद 60 से लेके 99 तक ये एक सेकंड हाफ हो जाएगा, और ये 11 से लेके 44 हमारा क्या हो जाएगा फर्स्ट हाफ। तो अगर मुझे ये फर्स्ट हाफ कंसीडर करना है तो मुझे बिगिनिंग को क्या करना है, बिगिनिंग को एज इट इज रहने देना है और एंड को चेंज कर देना है। एंड को क्या चेंज कर देंगे हम, मिड -1। मुझे बताइए मिड कितना था 7, 7 - 1 कितना हो जाएगा 6, यानी कि अब मैं ये 1 2 3 4 5 6 ये 6 एलिमेंट्स को ही कंसिडरेशन में ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये पता चल गया कि 40 तो मेरा लेस है किससे 55 से, तो हम पहले हाफ में चेक करेंगे। चलिए बताइए जल्दी से मैं यहाँ पे मिड कैलकुलेट करता हूँ। मिड इक्वल्स टू इंटीजर वैल्यू ऑफ बिगिनिंग प्लस एंड, यानी कि 1 + 6 डिवाइडेड बाय 2। मुझे बताइए 1 + 6 7 डिवाइडेड बाय 2 7 डिवाइडेड बाय 2 3.5, पर इंटीजर वैल्यू ऑफ 3.5 कितना हो जाएगा 3। देखिए इंटीजर वैल्यू यानी क्या कि अगर 3.5 भी है तो वो प्रिंट क्या करेगा 3 करेगा। जैसे हमारा सी लैंग्वेज में होता है कि मेरा इंटीजर वैल्यू मुझे प्रिंट करनी है तो वो 3 प्रिंट होगी, अगर वो वेरिएबल 3.5 है तो भी। ठीक है, तो वो मिड क्या हो गया, अब हमारा 3 हो गया। चलिए अगर मिड 3 हो गया तो जल्दी से बताइए मुझे डाटा ऑफ 3 यानी डाटा ऑफ मिड 1 2 3 कितना है ये 30। चलिए बताइए आइटम कितना था हमारा, आइटम तो फिक्स है ना जो हमें सर्च करना है, आइटम कितना है 40। अब मुझे बताइए ये क्या 40 बड़ा नहीं हुआ क्या, अगर 40 बड़ा हुआ, ठीक है, अगर 40 बड़ा हुआ और ये जो मेरे 1 से लेके 44 तक, यानी कि ये जो लिस्ट है 6 एलिमेंट्स की, इसका मिडल एलिमेंट मैंने निकाल लिया, तो इसका मिडल एलिमेंट कितना आया 30, यानी कि एक लिस्ट इसके पहले हो गई, एक लिस्ट इसके बाद हो गई। तो मुझे बताइए ये 40 मेरा 30 से क्या है बड़ा है, तो ये तो पीछे वाले हाफ में मिलेगा। आ रही है कि बात समझ में, बहुत ही सिंपल है कि पहले तो मैंने ये 11 से लेके 44 तक के जो एलिमेंट्स थे इनको 2 हाफ में डिवाइड कर दिया, मिडल मेरा निकला 30, तो ये पहले के 2 एलिमेंट्स की एक लिस्ट हो गई, और ये 30 को तो स्किप कर देंगे हम, एक 33 से 44 तक हमारी एक सेकंड लिस्ट हो गई। तो अब मुझे बताइए 40 अगर 30 से बड़ा है तो सेकंड हाफ में मिलेगा। तो अगर हमें सेकंड हाफ लेना है तो हम क्या करते हैं, देखिए थर्ड स्टेप, अगर हमें सेकंड हाफ लेना है तो हम जो एंड है एंड को वही रहने देते हैं। मुझे बताइए इसके प्रीवियस स्टेप में एंड कितना था 6, यानी एंडिंग एलिमेंट हमारा कौन सा है
एंडिंग एलिमेंट फिक्स ही रहेगा। अब हम किसको चेंज कर देंगे, बिगनिंग को, हम किसको चेंज कर देंगे, बिगनिंग को, और बिगनिंग को क्या कर देंगे हम, मिड, एक मिनट इधर से लिखता हूँ मैं सो दैट आपको पूरा अच्छे से दिखेगा, ठीक है। बिगनिंग इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मिड प्लस 1, बिगनिंग इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मिड प्लस 1। क्यों ऐसा, देखिए इधर, क्योंकि मेरा 40-30 से कंपेयर हो चुका, आई बात समझ में। अब इससे मुझे कंपेयर करके कोई मतलब नहीं है, तो इससे मैं एक एलिमेंट बढ़ा के मैं इसको बिगनिंग कर देता हूं और एंड हमारा क्या रहेगा, वही रहेगा। यानी कि अब मैं इन दोनों को, इसको बिगनिंग और इसको एंड ले लूंगा, सो दैट मुझे बताइए फिर से मैं मिड कैलकुलेट करूंगा, तो फिर से मिड कैलकुलेट करने निकले हम, तो क्या हो जाएगा, देखिए मिड, तो पहले तो इसको कर देते हैं, मिड प्लस 1, मिड कितना था 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4। अब मुझे बताइए 4 प्लस 6, मिड कैलकुलेट करना पड़ेगा हमें। कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, मैं फिर से लिख देता हूँ, 4 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2, इसकी इंटीजर वैल्यू, ठीक है। ये क्या होता है हमारा मिड, न्यू, यानी कि मैंने पहले तो क्या कर दिया, बिगनिंग को चेंज कर दिया और दिस कर दिया, ठीक है। 4 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2, ये कितना हो जाएगा 5। तो अब मुझे देखना पड़ेगा डाटा ऑफ 5, ठीक है, डाटा ऑफ 5। अब ये डाटा ऑफ 5 कितना है, 1 2 3 4 5 कितना है 40, कितना है वो 40। और मैंने क्या कर दिया इधर, और इधर आइटम देखा, आइटम भी कितना है मेरा 40, यानी कि ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। अगर वो इक्वल हो गए तो मैं क्या कर दूंगा, LOC इक्वल्स टू मिड इक्वल्स टू 5, मैं ऐसा प्रिंट कर दूंगा कि हमारा आइटम फाउंड हुआ। कहाँ पे फाउंड हुआ हमारा आइटम हमारा फाउंड हुआ मिड इक्वल्स टू 5 पे। आई बात समझ में कि मैंने क्या किया, बहुत ही सिंपल है। आपको सिर्फ 2 ही बातें समझनी थी यहाँ पे, कि हर बार मैं मेरे एलिमेंट को मिडल एलिमेंट से चेक करके प्रोसीड कैसे कर रहा हूँ। अगर मेरा एलिमेंट छोटा है तो मैं फर्स्ट वाले हाफ में जा रहा हूँ फिर से सर्च करने, और अगर मेरा एलिमेंट आइटम बड़ा है तो मैं पीछे वाले हाफ में सर्च कर रहा हूँ, ठीक है। और एक बात आपको समझना क्या था कि जैसे ये 13 एलिमेंट्स थे तो इसका जो मिड आया वो कितना आया था, पहली बार मिड आया था इसका 7। तो अगर मुझे ये करना है, फर्स्ट हाफ कंसीडर करना है, तो देखिए अगर मुझे फर्स्ट हाफ कंसीडर करना है, यानी कि ये 55 के पहले के एलिमेंट्स, तो बिगिनिंग तो वही रहेगा, सिर्फ एंड चेंज हो जाएगा। और वो एंड क्या चेंज हो जाएगा, मिड, ये मिड था, मिड माइनस 1, यानी ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, न्यू एंड हो जाएगा। यानी कि आपको ये समझना है कि अगर मुझे फर्स्ट हाफ में जाना है तो बिगिनिंग वही रहेगा, एंड चेंज हो जाएगा, वो हो जाएगा मिड माइनस 1। और सपोज अगर मेरा एलिमेंट क्या है, बड़ा है, मिडल एलिमेंट से बड़ा है, तो मैं सेकंड वाले हाफ में जाऊंगा। तो अगर मुझे सेकंड वाले हाफ में जाना है, यानी 55 मिड है और मुझे सेकंड हाफ में जाना है, तो ये जो एंड लोकेशन है, एंड वाली लोकेशन तो हम वही रखेंगे, और ये जो मिड लोकेशन है, मिड लोकेशन को हम +1 कर देंगे, यानी कि यहाँ से ये 60 वाले एलिमेंट की जो भी लोकेशन होंगी हम इसको क्या कर देंगे, न्यू बिगिनिंग। यानी आपको समझना क्या है कि अगर मुझे पीछे वाले हाफ में जाना है, पीछे वाले हाफ में जाना है, तो हम क्या करेंगे, एंड वाले वेरिएबल को एज इट इज़ रखेंगे, और जो ये है क्या बिगिनिंग वाला वेरिएबल, इसको हम क्या कर देंगे मिड +1, सो दैट हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड हाफ कंसिडर हो जाएगा। और रिपीटेटिवली ये प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा एलिमेंट क्या हो जाएगा, सर्च हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखिए, ये जो मैंने यहाँ पे काम किया उसका हम क्या करते हैं, एल्गोरिदम देखते हैं। बहुत ही सिंपल है एल्गोरिदम, बाइनरी सर्च। ये मैंने जो यहाँ पे काम किया वही मैंने एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर में स्टेप बाय स्टेप तरीके से लिखा हुआ है, और उसी को ही क्या बोलते हैं, एल्गोरिदम बोलते हैं, ठीक है। देखिए फर्स्ट सेट बिगिनिंग इक्वल्स टू लोअर बाउंड, एंड इक्वल्स टू अपर बाउंड, यानी कि मैंने ऐसा कर दिया, बिगिनिंग इक्वल्स टू 1, एंड इक्वल्स टू 13, ऐसा समझ लीजिए आप। एंड मिड इक्वल्स टू इंटीजर वैल्यू ऑफ बिगिनिंग प्लस एंड डिवाइडेड बाय 2। मिडल आप निकाल लीजिए, जैसे मैंने यहाँ पे मिडल निकाला था और वो मिडल कितना आया था, 7 आया था, ठीक है। तो पहली स्टेप हमारी क्या थी कि बिगिनिंग और एंड को क्या कीजिए, इनिशियलाइज कर दीजिए, और पहली बार आप पूरी लिस्ट का क्या कर दीजिए, मिड निकाल लीजिए। मिड निकाल लिया हमने पहली बार, ठीक है, पूरी लिस्ट का। उसके बाद देखिए सेकेंड स्टेप है रिपीट स्टेप्स 3 एंड 4, यानी हमने जो नीचे 3 और 4 स्टेप्स लिखी है इसको बार बार हमें क्या करना है, रिपीट करना है। कौन सी स्टेप्स को रिपीट करना है, देखिए या फिर कब तक रिपीट करना है, वाइल बिगिनिंग इज लेस देन इक्वल्स टू एंड डाटा ऑफ मिड नॉट इक्वल्स टू आइटम। यानी कि ये जो ये जो प्रोसीजर है, यानी ये जो लूप है, ये कब तक रन करना है हमें, जब तक बिगिनिंग क्या नहीं हो जाता है, जब तक बिगिनिंग हमारा क्या है, लेस देन इक्वल्स टू एंड। जब तक बिगिनिंग छोटा या इक्वल है एंड से,
तब तक हमें रन करना है। अगर किसी दिन या अगर कोई केस में ऐसा हो गया कि बिगिनिंग हमारा एंड से बड़ा हो गया, देखिए ऐसा होना नहीं चाहिए पर ऐसा हो गया, तो इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है कि हमारा जो वो एलिमेंट है जो हम सर्च कर रहे हैं वो एलिमेंट हमारे अरे में नहीं है। ठीक है, अब ये मैंने क्या बताया आपको, ये मैं आपको एक एग्जांपल से बताऊंगा। फिलहाल आप ऐसा समझिए कि हम ये एल्गोरिदम कहाँ तक चलाने वाले हैं, जब तक हमारा बिगिनिंग क्या होने वाला है, एंड से छोटा या फिर इक्वल होने वाला है, तब तक ही हम ये रन करेंगे। एंड कंडीशन है, ये दोनों साइमल्टेनियसली होने चाहिए। एंड डाटा ऑफ मिड नॉट इक्वल टू आइटम, यानी जब तक मुझे आइटम नहीं मिलता या फिर जब तक बिगिनिंग हमारा क्या है, छोटा है, तब तक ये एल्गोरिदम हम चलाते जाएंगे, रिपीट करते जाएंगे। क्या रिपीट करते जाएंगे? स्टेप 3 और स्टेप 4। स्टेप 3 क्या है? देखिए, इफ़ आइटम इज लेस देन डाटा ऑफ मिड, यानी अगर मेरा आइटम क्या है, मिडल एलिमेंट से छोटा है। मुझे बताइए, अगर मेरा आइटम छोटा है तो मुझे तो फर्स्ट हाफ में जाना है। अगर फर्स्ट हाफ में जाना है मुझे, तो बिगिनिंग वही रहेगा, एंड को चेंज करना पड़ेगा मिड -1, है ना। देखिए, तो सेट एंड इक्वल्स टू मिड -1, क्योंकि बिगिनिंग तो हमारा क्या रहने वाला है, सेम ही रहने वाला है। जैसे यहाँ पे हुआ था कि अगर मुझे मिडल एलिमेंट ये है और मुझे फर्स्ट हाफ चाहिए, तो मुझे ये जो एंड था इसकी जगह पे ये वाला नया एंड चाहिए, बिगिनिंग तो वही रहेगा। तो मैंने वही कर दिया कि मेरा आइटम अगर छोटा है डाटा ऑफ मिड से, तो सेट कर दीजिए एंड इक्वल्स टू मिड -1, बिगिनिंग वही रहने दीजिए। एल्स का मतलब कि अगर मेरा आइटम बड़ा है, एल्स का मतलब है कि मेरा आइटम अगर बड़ा है मिडल एलिमेंट से, तो आप पीछे वाले हाफ में जाइए। अरे अगर मुझे पीछे वाले हाफ में जाना है तो एंड वाली लोकेशन वही रहती है, इनिशियल बिगिनिंग वाली लोकेशन चेंज हो जाती है और वो मिड +1 हो जाती है। तो देखिए मैंने लिखा हुआ है कि अगर आइटम बड़ा हो गया तो ही वो एल्स में जाएगा। सेट बिगिनिंग इक्वल्स टू मिड +1, क्योंकि जब हमारा पीछे वाला हाफ हमें कंसिडर करना है तब एंड तो वही रहेगा, बिगिनिंग अपडेट होना चाहिए, वो भी मिड +1। ठीक है, पर इसने बोला था रिपीट स्टेप्स 3 एंड 4, तो ये स्टेप तो हो गई भाई, हमने मिड या फिर बिगिनिंग दोनों में से कोई एक चेंज कर दिया। ठीक है, उसके बाद सेट मिड इक्वल्स टू इंटीजर वैल्यू ऑफ बिग प्लस एंड डिवाइडेड बाय 2, यानी फिर से मैंने एक नया मिडल कैलकुलेट कर दिया। मुझे ये दोनों स्टेप्स क्या करनी है, बार बार करनी है, कि हर बार मुझे नया मिड निकालना है और फिर से चेक करना है। ठीक है, कब तक करना है ये, जब तक मेरा बिगिनिंग क्या है, छोटा है एंड से, एंड डाटा ऑफ मिड नॉट इक्वल टू आइटम, जब तक मुझे आइटम नहीं मिल जाता। और फिर लास्ट में 5वीं स्टेप में मैंने लिखा हुआ है इफ़ डाटा ऑफ मिड इक्वल्स टू आइटम, यानी अगर डाटा ऑफ मिड इक्वल्स टू आइटम हो जाता है देन सेट LOC इक्वल्स टू मिड। LOC इक्वल्स टू मिड को क्या कर दीजिए, प्रिंट कर दीजिए, जैसे मैंने यहाँ पे किया था 5। और एल्स सेट LOC इक्वल्स टू नल। देखिए LOC इक्वल्स टू नल, हम नल का मतलब आप ऐसा मान लीजिए फिलहाल कि अगर आप कोई सी प्रोग्राम लिख रहे हो तो नल, आप ये LOC इक्वल्स टू नल की जगह पे LOC इक्वल्स टू 0 प्रिंट कर देना। नल का मतलब आप ऐसा समझिए कि 0, कि इफ़ एलिमेंट नॉट फाउंड देन हम नल प्रिंट करवाने से अच्छा तो लोकेशन LOC इक्वल्स टू 0 या फिर -1 प्रिंट करवा देंगे। या फिर अगर आपको नल प्रिंट करना है तो आप प्रिंटफ में नल का मैसेज डाल दीजिए कि सर्च अनसक्सेसफुल एंड हेंस LOC इक्वल्स टू नल। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद स्टेप 6 एग्जिट। तो हमें क्या कर आई बात समझ में कि हमने कैसे एल्गोरिदम को स्टडी किया। बहुत ही सिंपल एल्गोरिदम था ये, कि हमें मिड कैलकुलेट करना था और आइटम को मिड से कंपेयर करना था। इफ़ हमारा आइटम अगर छोटा है तो हमें फर्स्ट हाफ में जाना है, फर्स्ट हाफ में जाने के लिए बिगिनिंग वही रहता है, एंड चेंज हो जाता है मिड -1। और अगर मेरा आइटम मिड एलिमेंट से बड़ा निकलता है तो वो तो पीछे वाले हाफ में है, तो क्या हो जाएगा, जो सेकंड हाफ है वो कंसीडर करना पड़ेगा। और सेकंड हाफ कंसीडर करना है तो क्या रहेगा, एंड वाला पोजीशन वही रहेगा, सिर्फ बिगिनिंग वाला पोजीशन क्या हो जाएगा, मिड +1 हो जाएगा। बस ये बाइनरी सर्च में आपको इतनी सी ही 2 बातें समझनी है। ठीक है, हाँ, और एक बात कि मैंने ये वाइल लूप चलाया है डाटा ऑफ मिड नॉट इक्वल्स टू आइटम एंड बिगिनिंग इज लेस देन इक्वल्स टू एंड तक, यानी भाई जब तक आइटम नहीं मिलता या फिर जब तक बिगिनिंग हमारा क्या है, छोटा और इक्वल है। यानी कि इसका मतलब ऐसा हुआ कि एल्गोरिदम कभी स्टॉप तब हो सकता है जब बिगिनिंग हमारा क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। बिगिनिंग हमारा जब बड़ा हो जाएगा एंड से, तब वो एल्गोरिदम स्टॉप हो जाएगा और वो प्रिंट कर देगा कि आइटम नॉट फाउंड। कैसे, अब एक एग्जांपल लेना पड़ेगा। चलिए देखिए इधर, सबसे पहले तो एक काम कीजिए कि वीडियो को पॉज करके ये एल्गोरिदम और ये जो मैंने एग्जांपल लिखा हुआ है ये आप अपने नोटबुक में अभी के अभी कॉपी कर लीजिए, क्योंकि मैं इसको मिटाने वाला हूँ। मिटा के मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूँ, फिर हम देखेंगे कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, जल्दी से इसको आप क्या कर दीजिए, पॉज करके लिख लीजिए, सो दैट हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, देखो
जल्दी से समझते हैं कि क्या हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं और हम ट्रैवर्स करते हैं जल्दी से। बहुत ही जल्दी सब सॉल्व होगा। अब आपको ये समझ में आ गया होगा। सिर्फ मुझे आपको ये समझाना है कि मैंने ये कंडीशन यहाँ पे क्यों लिखी है, सो दैट आपको एल्गोरिदम पूरा क्लियर हो जाएगा। और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप पहले ये एल्गोरिदम को एक बार 2 बार देख के लिखिए, फिर तीसरी बार आप इसको बिना देख के लिख के देखिए, आ जाएगा। सपोज़ मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ 85, मुझे बताइए यहाँ पे 85 है क्या? नहीं, 80 के बाद 88 है, 85 नहीं है, क्योंकि वो लिस्ट तो हमारी क्या है, सॉर्टेड है। तो चलिए देखिए इधर जल्दी से डायरेक्ट लिखता हूँ मैं। पहले बिगनिंग कितना हो जाएगा 1, एंड कितना हो जाएगा डायरेक्ट 13। चलिए मिड कैलकुलेट कर देते हैं। मिड कैसे कैलकुलेट करेंगे? इंटीजर वैल्यू ऑफ 1 प्लस 13 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 7। अब मिड इक्वल्स टू 7 हो जाएगा। तो बताइए डाटा ऑफ मिड यहाँ डाटा ऑफ 7 कितना है? डाटा ऑफ 7 1 2 3 4 5 6 7 55। 55 और 40 का रिलेशन क्या है? आइटम 40 तो हमारा क्या है, लेस है, यानी कि हमें कहाँ जाना पड़ेगा? हमें तो पहले वाले हाफ में जाना पड़ेगा। ओ सॉरी 40 थोड़ी है ये, ओह सॉरी देखिए आइटम अब मैंने क्या ले लिया है 85। तो 85 तो मेरा क्या है, बड़ा है तो मुझे पीछे वाले हाफ में जाना पड़ेगा। अरे पीछे वाले हाफ में जाना पड़ेगा तो ये जो एंड है, ये एंड तो हमारा क्या रहने वाला है, वही रहने वाला है 13। अब पीछे वाले हाफ में जाना है यानी कि 55 के बाद वाले एलिमेंट्स में, तो नया बिगनिंग तो यहाँ हो जाना चाहिए। ठीक है, देखिए मैं मार्किंग कर देता हूँ। मुझे तो अब ये लिस्ट कंसिडर करनी है, तो मुझे जो बिगनिंग वो कितना लेना पड़ेगा? डायरेक्ट बताइए जल्दी से। मिड प्लस 1, मिड कितना है 7, 7 प्लस 1 कितना हो जाएगा 8। तो देखिए इधर 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब मुझे क्या करना पड़ेगा? मिड निकालना पड़ेगा। चलिए मिड निकाल लेते हैं। मुझे बताइए 8 प्लस 13 बिगनिंग और एंड, 13 प्लस 8 21, 21 डिवाइडेड बाय 2 कितना होता है? 21 डिवाइडेड बाय 2 होता है 10.5। पर मैं तो क्या लेता हूँ, इंटीजर वैल्यू। अरे हमें तो क्या लेना है, इसकी इंटीजर वैल्यू लेना है ना, तो वो कितनी हो जाएंगी 10। तो अब मुझे बताइए डाटा ऑफ 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कितना है 77। मुझे बताइए आइटम कितना है? आइटम 85। मुझे बताइए आइटम क्या है? बड़ा है। आइटम बड़ा है तो हमें पीछे वाली लिस्ट में जाना है। अरे पीछे वाली लिस्ट में जाना है तो एंड हमारा क्या रहेगा? एंड वही रहेगा। सिर्फ बिगनिंग क्या हो जाएगा? बिगनिंग हमारा हो जाएगा मिड प्लस 1। ठीक है, मुझे बताइए फिलहाल तो मिड क्या निकला 77। मुझे तो 77 के बाद वाली लिस्ट में जाना है, यानी कि ये होना चाहिए। तो बिगनिंग क्या हो जाएगा हमारा? मिड प्लस 1। मिड कितना आया था हमारा 10 प्लस 1 कितना हो जाएगा 11। चलिए ये थर्ड स्टेप चल रही है हमारी। फिर से मिड कैलकुलेट कीजिए। देखिए मैं डायरेक्ट कैलकुलेट करता हूँ। 13 प्लस 11 24 डिवाइडेड बाय 2 12। चलिए बताइए डाटा ऑफ 12 कितना? डाटा ऑफ 12 यानी कि 88 कितना 88। आइटम कितना है? आइटम है हमारा 85। अब मुझे बताइए 85 कौन है? 85 तो हमारा क्या है? छोटा है। 85 हमारा क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा 88 से एज़ कम्पेयर टू 88, यानी कि अगर हम 88 से कंपेयर करते हैं तो 85 तो हमारा क्या है? छोटा है। अगर छोटा है तो हमें तो पहले वाली लिस्ट में जाना पड़ेगा। तो देखिए पहले वाली लिस्ट में जाना पड़ेगा तो हमारा जो बिगनिंग है, बिगनिंग वही रहेगा और एंड क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। एंड चेंज होके क्या हो जाएगा? मिड -1, ये 12 -1 कितना हो जाएगा 11, यानी कि ये क्या हो जाएगा 11। अब मैं मिड कैलकुलेट कर देता हूँ। देखिए इधर ये दोनों 11 हो गए। देखिए 11 हो गए तो भी एल्गोरिथम चलते रहेगा। अगर बिग इज लेस देन इक्वल्स टू एंड है, इक्वल्स टू है ना, तो एल्गोरिथम चलेगा। रुकेगा कब? जब बिगनिंग क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये तो 11 है। मुझे बताइए 11 प्लस 11 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? इज इक्वल्स टू हो जाएगा 11, यानी तीनों ही यहाँ पे क्या हो गए? इक्वल हो गए। मुझे बताइए अब मुझे बताइए कि मिड ऑफ 11 डाटा ऑफ 11 कितना? डाटा ऑफ 11 कितना है? डाटा ऑफ 11 तो हमारा क्या है 88। ओ सॉरी 11 वो कितना है 80, यानी ये कितना है 80। और आइटम कितना है? आइटम है हमारा 85।
5। तो अब हमारा आइटम क्या हो गया, बड़ा हो गया। आइटम क्या हो गया हमारा, बड़ा हो गया। अगर आइटम बड़ा है तो हम तो पीछे वाली लिस्ट में जाएंगे। पीछे वाली लिस्ट में यहाँ कर देता हूँ मैं। पीछे वाली लिस्ट में जाने के लिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, बिगिनिंग को अपडेट करना पड़ेगा, एंड को वही रहने देना पड़ेगा। तो एंड तो हमारा वही रहेगा 11 और बिगिनिंग हमारा अपडेट हो जाएगा, बिगिनिंग हो जाएगा मिड प्लस 1। मिड कितना है 11, 11 प्लस 1 कितना होता है 12। तो देखिए इधर अब ये बिगिनिंग हमारा 12 हो गया और एंड हमारा 11 हो गया। मुझे बताइए बिगिनिंग क्या हो गया, बड़ा नहीं हुआ क्या? बिगिनिंग बड़ा हो गया तो क्या हो जाएगा, बिगिनिंग ग्रेटर देन एंड हो गया। तो ये एल्गोरिदम स्टॉप हो जाएगा और क्या प्रिंट कर देगा कि सर्च अनसक्सेसफुल एंड LOC इक्वल्स टू नल, कि हमें हमारा एलिमेंट नहीं मिला। ये उसका एक पर्टिकुलर एक बहुत ही बढ़िया सा एग्जाम्पल है कि कब हमारी ये कंडीशन क्या होंगी, ये होंगी। अदरवाइज हमें जब तक एलिमेंट नहीं मिलता तब तक तो चलाना ही है, या तो फिर रुकना कहाँ पे है, जैसे ही बिग बड़ा हो गया हमारा एंड से तब आपको क्या करना है, रुक जाना है। जैसे कि यहाँ पे बिगिनिंग हमारा 12 हो गया और एंड हमारा क्या हो गया 11 हो गया, तो हम समझ जाएंगे कि क्या हो गया है कि हमारा वो एलिमेंट उस लिस्ट में है ही नहीं, एंड दिस मीन्स कि सर्च इज़ अनसक्सेसफुल। ठीक है, मैं फिर से बोलता हूँ कि आप क्या कीजिए, इसका ये कर दीजिए, इसको पॉज करके आपको ये एग्जांपल लिखना है, लिख लीजिए। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ही सिंपल है, मैं इसकी कॉम्प्लेक्सिटी और इसकी लिमिटेशंस एक्सप्लेन कर देता हूँ। बहुत सिंपल है, देखिए इधर। अब इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है, कॉम्प्लेक्सिटी यानी क्या कि नंबर ऑफ कंपेरिजन्स कितने लग रहे हैं। ठीक है, तो मुझे एक बात बताइए कि मैं पहले मिड कैलकुलेट कर रहा हूँ, फिर लिस्ट हाफ हो जा रही, फिर से मिड कैलकुलेट कर रहे हैं उसका, फिर से लिस्ट और हाफ हो जा रही, यानी हमारी लिस्ट जो है सपोज वो 1 लाख एलिमेंट्स की है, तो वो उसमें से सीधा 50,000 हो जा रहे हैं। यानी कि हम पहले पूरी लिस्ट को कंसिडर कर रहे हैं, फिर 50,000 एलिमेंट्स को कंसिडर करेंगे, फिर 25,000, फिर 12,500, फिर 6,250, जो भी आई बात समझ में। यानी लिस्ट हर बार क्या होते जा रही है, हाफ में रिड्यूस होते जा रही है। तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब है कि इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी आएंगी यानी कि कंपैरिजन, वो कंपैरिजन्स आ जाएंगे सीधा log n टू द बेस 2। अब ये बेस 2 क्यों, क्योंकि लिस्ट हर बार क्या हो रही है हमारी हाफ में ही रिड्यूस होते जा रही है। जैसे कि मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ कि ये log n टू द बेस 2 यानी क्यों ऐसा, क्योंकि log क्यों लिया हमने, या फिर log का बेस हमने 2 क्यों लिया, क्योंकि लिस्ट अगर हर बार हाफ में होते जा रही है डिवाइड, तो आपको क्या लेना पड़ेगा log n टू द बेस 2। यानी कि कल चल के सपोज मैंने आपको 100 एलिमेंट्स दे दिए, तो पहले आप क्या करोगे, मिड निकालोगे, 50 हो जाएगा, उसको चेक करोगे, फिर लिस्ट आधी हो जाएंगी, फिर 25 को चेक करोगे, ठीक है, फिर 13 को चेक करोगे अप्रॉक्सीमेटली, फिर 6 को चेक करोगे, फिर 3 को चेक करोगे, फिर 2 को और फिर 1 को करना पड़ा तो ठीक है, अदरवाइज वो मिल जाएगा। तो मुझे बताइए नियर अबाउट 6 की 7 कंपैरिजन हो रही है 100 एलिमेंट्स के लिए। तो मुझे बताइए आप कैलकुलेटर से करके देखिएगा कि log ऑफ 100 भाई 100 एलिमेंट्स है टू द बेस 2, तो कितना हो जाएगा ये अप्रॉक्सीमेटली, कितना आ जाएगा ये 7 के आसपास ही ये वैल्यू आएंगी, और उतनी हमारी क्या लगने वाली है, कंपेरिजन लगने वाली है। यानी कल चल के किसी ने आपसे पूछा कि भाई 1 लाख एलिमेंट्स है, n इक्वल टू 1 लाख, ठीक है, उतने एलिमेंट्स में हमें बाइनरी सर्च अप्लाई करेंगे तो कितने सर्च होने वाले, कितने कंपैरिजन होने वाले हैं। तो आप क्या ले लीजिए, log ऑफ 1 लाख टू द बेस 2 ले लीजिए, देखिए क्या आंसर आएगा, 15 या 16 ऐसा ही कोई एक छोटा सा ही आंसर आएगा, कोई इतना बड़ा आंसर नहीं आएगा, और बहुत जल्दी हमारा क्या हो जाएगा, ये सर्च क्या करता है, एफिशिएंटली ये आंसर दे देता है। अब रही बात कि ये इतना अच्छा एल्गोरिदम है कि इतने कम टाइम में, देखिए ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो हुई उसकी log ऑफ n टू द बेस 2 ये बहुत कम हुई। आप करके देखिए, मैंने बोला यहाँ पे आप n इक्वल टू 1 लाख यहाँ पे रखोगे तो log ऑफ 1 लाख टू द बेस 2, देखिए एक छोटा सा नंबर आएगा, 15 या 20 के आसपास का एक नंबर आएगा, यानी 20 कंपैरिजन करके आप 1 लाख एलिमेंट्स के अंदर भी वो एलिमेंट सर्च कर ले रहे हो। यही बात अगर लीनियर सर्च की हो रही है तो लीनियर सर्च की कॉम्प्लेक्सिटी है बिग O ऑफ n, यानी कि कितनी n टाइम लेगा वो, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उतने कंपैरिजन होंगे। तो अगर 1 लाख एलिमेंट्स है तो हम क्या करेंगे, 1 लाख कंपैरिजन होंगे। आई बात समझ में। देखिए 1 लाख कहाँ पे हुआ और 2022 वाला नंबर कहाँ पे कितना छोटा हुआ, यानी इतना दोनों में ड्रास्टिक चेंज का फर्क है कि इतना कम टाइम लेता है बाइनरी सर्च। पर बाइनरी सर्च के लिए इनिशियल रिक्वायरमेंट क्या है कि बाइनरी सर्च के लिए हमारा जो ये है एल्गोरिदम, बाइनरी सर्च के लिए हमारा जो डाटा है, डाटा सेट अरे वो क्या होना चाहिए, सॉर्टेड होना चाहिए, ये एक इनिशियल रिक्वायरमेंट है। हाँ, और एक बात कि ये एल्गोरिदम की 2 लिमिटेशंस भी है, देखिए मैं वो आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ।
पर उसमें से हमारा एक कंसेप्ट हुआ नहीं है, तो मैं आगे फिर से बताऊंगा कि इसके लिमिटेशंस क्या है। देखिए इसके दो लिमिटेशंस है। सबसे पहले तो इसको क्या चाहिए, लिस्ट सॉर्टेड चाहिए, ठीक है, लिस्ट सॉर्टेड होनी चाहिए। ये हर जगह पॉसिबल नहीं रहती, बहुत बार हमें क्या करना पड़ेगा, पहले सॉर्ट करनी पड़ेगी फिर उसको अप्लाई करना पड़ेगा ये टेक्निक को। ये इसका लिमिटेशन है हमारी बाइनरी सर्च का। एक और इसका लिमिटेशन ये है कि ये जो हमारा ये हमारा जो एल्गोरिदम है, ये एल्गोरिदम डायरेक्टली मिडल लोकेशन के एलिमेंट को क्या कर रहा है, चेक कर रहा है। तो एक ऐसा प्रोविज़न होना चाहिए हमारे डाटा स्ट्रक्चर में, हम जो भी डाटा स्ट्रक्चर यूज़ कर रहे हैं उसमें ये प्रोविज़न होना चाहिए कि हमें डायरेक्टली मिडल एलिमेंट को एक्सेस करते आना चाहिए। देखिए मैंने यहाँ पे अरे लिया था, तो अरे में तो बहुत सिंपल है कि उसमें इंडेक्स नंबर रहते हैं या फिर वो एलिमेंट्स कॉन्जिक्यूटिव मेमोरी लोकेशन पे स्टोर रहते हैं। तो हम डायरेक्टली क्या कर रहे थे, दोनों की एडिशन डिवाइडेड बाय 2 मिड निकाल ले रहे थे और मिडल लोकेशन के एलिमेंट को डायरेक्टली अरे एक्सेस कर सकता है। पर यही बात क्या होती थी कि अगर वो डाटा जो है वो लिंक लिस्ट में स्टोर रहता था। देखिए हर बार जो डाटा है वो अरे के फॉर्म में स्टोर रहेगा ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बार जो हमारा डाटा है वो अरे के फॉर्म में स्टोर रहेगा, अरे नाम के डाटा स्ट्रक्चर से ही स्टोर किया हुआ, ऐसा ज़रूरी नहीं है। क्यों ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हमारे अरे में सपोज़ किसी एक बैंक है, बैंक के सभी कस्टमर्स का नाम हमें लिखना है, तो अगर वो बैंक के कस्टमर का सभी का नाम लिखना है एक लिस्ट में और उन्होंने सपोज अरे बनाया, तो बहुत सारे कस्टमर्स अकाउंट बंद कर देते हैं, बहुत सारे कस्टमर्स रोज न्यू अकाउंट खोलते हैं। तो क्या हो जाएगा, बहुत सारे अरे में एडिशंस और सब्ट्रैक्शंस होंगे, अरे में से एलिमेंट्स डिलीट करने पड़ेंगे, इंसर्ट करने पड़ेंगे। और अरे में एलिमेंट इंसर्ट करना या डिलीट करना इतना आसान नहीं है कि मैंने आपको बोल दिया भाई ये 100 एलिमेंट्स है, उसमें से ये 15th नंबर का 15 नंबर का एलिमेंट मुझे डिलीट करना है। अरे तो अगर मुझे वो डिलीट करना है तो वो 15th लोकेशन के नीचे जितने भी स्पेसेस है उनको एक एक को सबको ऊपर लेके जाना पड़ेगा। या फिर मैंने बोल दिया भाई मुझे कोई एक पर्टिकुलर नाम ये 65 पोजीशन पे इंसर्ट करना है, अरे तो 65 पोजीशन के जो नाम है उनको सबको एक एक को नीचे करना पड़ेगा, वहाँ पे पोजीशन क्रिएट करनी पड़ेगी, फिर वहाँ पे स्टोर होगा। तो देखिए अरे में इंसर्शंस और डिलीशंस इतना आसान नहीं है, तो हर बार डाटा अरे में स्टोर नहीं रहता है। बहुत बार हम डाटा को लिंक लिस्ट, हम आगे देखने वाले अगला यूनिट है वो, इसलिए मैंने बोला कि लिमिटेशन किसी को नहीं भी समझते तो मैं फिर से एक्सप्लेन करूँगा। तो अगर हमारा डाटा लिंक लिस्ट के फॉर्म में स्टोर्ड है, ठीक है, तो हम डायरेक्टली मिडल लोकेशन को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। ये दो हमारे क्या है, बाइनरी सर्च की लिमिटेशन है। एक तो अगर लिस्ट सॉर्टेड नहीं है तो हमें लिस्ट सॉर्टेड करनी पड़ेगी, देन बाइनरी सर्च अप्लाई होगा। या फिर बहुत बार ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम मिडल एलिमेंट को डायरेक्ट एक्सेस कर सके। आई बात समझ में, ये दो लोकेशन, ये हमारे दो क्या है, लिमिटेशंस है। ठीक है, आप ये वीडियो को फिर से देखिए, एक स्लो इसमें देखिए आप स्पीड कम करके, और ये दोनों भी लिमिटेशंस नोट कर लीजिए। और हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, एफ ऑफ एन नंबर ऑफ कंपेरिजन्स इक्वल्स टू log n टू द बेस 2। ठीक है, आप करके भी देख सकते हो कि जैसे मैंने यहाँ पे 13 एलिमेंट्स लिया, तो आप कैलकुलेटर में कैलकुलेट कीजिए log ऑफ 13 टू द बेस 2, वो कितना आता है, नियर अबाउट 4 या 5 आएगा। और उतने ही कंपैरिजन हमें क्या लगे होंगे, उतने ही कंपैरिजन हमें लगे होंगे, उससे ज़्यादा कंपैरिजन हमें नहीं लगे होंगे। आई बात समझ में, तो जल्दी से आप ये कॉपी कर लीजिए और बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।